हार के बौखलाहट में कुछ लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। कार्यकर्ता को गोली मारी गई है और इसकी पटकथा राष्ट्रीय जनता दल कल से ही लिखना प्रारंभ किया है। दोनों पक्ष के बयान ये बताने के लिए काफी है कि सारण में मंगलवार को हुई हिंसा बढ़ती सियासी रंजिश का नतीजा थी। झड़प, हिंसा, गोलीबारी और तनाव, जगह जगह तैनात भारी पुलिस फोर्स। ये तस्वीरें हकीकत बता रही हैं सारण शहर की। हिंसा की शुरुआत सोमवार शाम से हुई थी, जो मंगलवार की सुबह तक गोलीबारी तक जा पहुंची। लिहाजा तनाव को देखते हुए शहर में पुलिस फोर्स के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। शहर में 48 घंटों के लिए इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं। फायरिंग की गई है। यहाँ पर 3 व्यक्ति को गोली लगी है, जिनमें से एक की मृत्यु हुई है। पुलिस लगातार यहाँ पर घटना को कैम्प कर रही है और जो भी हमारे महत्वपूर्ण एरियाज हैं वहाँ पर भी हम मीडिया डोमिनेशन अपना कर रहे हैं। शांति स्थापित करने के लिए 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद करने का भी आदेश पारित किया गया है। दरअसल सारण सीट से लालू यादव की बेटी और आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं। सोमवार को 5वें चरण का मतदान खत्म होने के बाद रोहिणी सारण स्थित बूथ संख्या 318 का निरीक्षण करने पहुंची, लेकिन उनके जाते ही बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हिंसा बढ़ी, पथराव हुआ और सुबह होते होते मामला गोलीबारी तक पहुंच गया। नतीजा एक शख्स की मौत और 2 लोग घायल। हिंसा में घायल दोनों शख्स को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया, जहां रोहिणी आचार्य ने उनसे मुलाकात की, साथ ही बीजेपी पर हिंसा का आरोप लगाया। ये लोग पूरे भाजपा वाले लोग डरे हुए, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है, जिनमें से 2 की मौत हो गई है, तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर FIR होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। हार के बौखलाहट में कुछ लोग हैं। वहीं तेजस्वी यादव और बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद एक दूसरे की पार्टियों को हिंसा के लिए कसूरवार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हार के बौखलाहट में कुछ लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन प्रशासन पे भरोसा है कि जल्दी ही जो है अपराधियों की गिरफ्तारी हो। और इसकी पटकथा राष्ट्रीय जनता दल कल से ही लिखना प्रारंभ किया है। और जिस प्रकार से बूथ पर जाकर उम्मीदवार और उनके सहयोगियों के द्वारा न्यूसेंस किया गया है, उपद्रव किया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो उनके शासनकाल की याद दिला दी। चुनाव वो हार रही हैं, इसीलिए इस प्रकार का न्यूसेंस की जैसे वो लग रहा था कि अवसाद में चली गई हैं। तेजस्वी इसे बीजेपी का डर बता रहे हैं, तो तारकिशोर प्रसाद हिंसा को सुनियोजित करार दे रहे हैं। फिलहाल सारण में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार शहर में मार्च कर रही है। पुलिस की माने तो हिंसा मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस हिंसा के लिए कसूरवार कौन है? मतदान स्थल पर हिंसा के दौरान पुलिस क्या कर रही थी और हिंसा के लिए दोषी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होगी?